टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग एडिटोरिया का करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स का मैगज़ीन कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। आज के पहले वाले वीडियो में आप 1 से लेकर 6 तक का प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं। बाकी आज हम लोग को 7वां से शुरू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हो रहा है 2 अक्टूबर। 1 मिनट। हाँ, 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनसुराज पार्टी का गठन किया गया है। वर्तमान में स्थिति के अनुसार कथन पर विचार कीजिए। जनसुराज का पहला अध्यक्ष मनोज भारती को बनाया गया है। जनसुराज का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है। वर्तमान में जनसुराज के अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह हैं। तो ये इसमें पूछा है कि कौन सा सही है, तो सभी का सभी सही है। ये सब सवाल इतना स्पेसिफिक नहीं पूछा जाएगा। जनसुराज पार्टी का अध्यक्ष कौन है? मनोज भारती है। और पहला अध्यक्ष मनोज भारती को बनाया गया था और अभी भी जो कौन अध्यक्ष है? उदय सिंह और पप्पू सिंह है। जल स्रोत संरक्षण के मामले में कौन सा जिला बिहार में प्रथम स्थान पे है? जल स्रोत संरक्षण में कौन सा स्थान पहले नंबर पे जी? तो बक्सर है। बक्सर हमारे मैप में कहाँ पे है? तो बक्सर हमारा इस कॉर्नर पे है। दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित की जाएगी। यह किन की प्रतिमा होगी? तो ये किन की होने वाली है? ये होने वाली है किनका? राजेंद्र प्रसाद की। इनको स्टैचू ऑफ विजडम के नाम से जाना जाता है। तो ये जेपी पथ के किनारे इनका स्थापित किया जाएगा, राजेंद्र प्रसाद का। 243 मीटर का होने वाला है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी 243 मीटर का, जेपी पथ के किनारे। राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु उद्योग विभाग ने बिहार सरकार द्वारा कितने करोड़ की स्वीकृति दी गई राशि की? कहता है कि उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा कितने करोड़ का राशि स्वीकृत किया गया है? तो ये 1250 करोड़ का। कितना? 1250 करोड़ रुपये का राशि स्वीकृत किया गया है। बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल में ही किसके साथ समझौता किया है? स्टार्टअप सिस्टम के लिए तो ये किसके साथ किया? सिडबी के साथ। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में एक पुलिस थाना औसतन कितनी आबादी पर है? तो होता है कि एक पुलिस थाना कितनी आबादी पे है हमारे यहाँ। तो ये हमारे यहाँ कितने आबादी पे है? तो ये डेटा इसमें सही नहीं है। वो लगभग शायद 55,000 है, ऐसा कुछ है शायद, कंफर्म नहीं है। तो ये गलत है। किस राज्य में मखाना बोर्ड का स्थापना होगा? तो बिहार में। बिहार से संबंध रखने वाली भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को किस स्थान पर बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कितने अमेरिकी को? 4 अमेरिकी को ये बिहार से संबंध रखने वाले हैं। इनको कहाँ दिया गया? न्यूयॉर्क में सम्मानित किया गया है। कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में। कितने लोगों को? 4 लोगों को। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जिनका निधन हो गया, वो बतौर बिहार के वित्त मंत्री रहते हुए कितनी बार रिकॉर्ड बजट पेश किए हैं? तो वित्त मंत्री रहते हुए कितनी बार रिकॉर्ड बजट पेश किए हैं? 11 बार। कितनी बार? 11 बार वो बजट पेश किए हैं सुशील कुमार मोदी जी। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में बिहार कितने स्थान पे है? एसडीजी में तो ये बिहार कितने स्थान पे है? तो सबसे अंतिम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एसडीजी ग्रुप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप में बिहार को कितने नंबर पे है? तो बिहार सबसे अंतिम है। राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लोग कहते हैं? ई शिक्षा कोश। क्या इसका नाम रखा गया? ई शिक्षा कोश ऐप। अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को मंजूरी दिया है? तो बाल थैलेसीमिया कहाँ हुआ है? तो ये बिहार में बनाया गया है। मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने भाषण के दौरान बिहार के किस प्राचीन संस्थान को पुनर्जीवित करने की घोषणा किया है? तो किसको घोषणा किया है जी? तो ये किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा विश्वविद्यालय को जो पुनर्जीवित करने की घोषणा किया गया है। बिहार सरकार ने राज्य के किस जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है? तो कौन सा जलाशय है? तो जलाशय आपका कौन है हम लोग का है जी? तो वो हमारा जलाशय कौन है? ये सभी को। गोकुल कहाँ है? बक्सर में। गोकुल जलाशय कहाँ है? बक्सर में। गोगाबिल कहाँ है? कटिहार में। उदयपुर कहाँ है? बेतिया में। उपयुक्त में से सभी को। तो ये याद रखिएगा कि गोकुल कहाँ है? गोकुल कहाँ है हमारा? बक्सर में। मैप बनाइए। गोकुल कहाँ है? बक्सर में। गोगाबिल कटिहार में। गोगाबिल कहाँ है? कटिहार में। और उदयपुर कहाँ है? उदयपुर हमारा बेतिया में है। बेतिया में है। पूर्वी चंपारण में बेतिया कहाँ है जी? पश्चिम चंपारण में है ना। हाँ,
तो कहता है कि गोकुल हो गया बक्सर में, गोगाबिल कटिहार में, और उदयपुर हमारा बेतिया में, ये सब झील है। बिहार के प्रथम बम्बू टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला बिहार के किस शहर में स्थापित किया? बम्बू टिश्यू कल्चर कहाँ पर ये प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका भागलपुर में। भागलपुर में क्या होगा? बम्बू टिश्यू कल्चर स्थापित किया जाएगा भागलपुर में। हालिया रिपोर्ट के आधार पर सड़क घनत्व के मामले में बिहार देश का कौन सा स्थान है सड़क घनत्व में? तो आई थिंक ये दूसरा तीसरा, ये कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे है। ऐसे नंबर यूपी है, दूसरा पे कर्नाटक है और तीसरा में हमारा बिहार है। बिहार राज्य सरकार ने घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए कितने पूर्णकालिक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं? तो पूर्णकालिक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो कितने अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ऐसे जी? तो ये है 140 में, कितने हैं? 140 महिलाओं को सहायता के लिए नियुक्त किए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ए पोर्टल जारी करता इंद्रव्रज, अच्छा 3 ही है क्या इसमें? अच्छा ठीक है। इंद्रव्रज ये कौन है? तो आपदा प्रबंधन का होगा। हायरिंग ऐप है, विद्या विहाइनी ऐप है 18 का हम लोग देख रहे हैं। तो हायरिंग ऐप है सहकारिता मंत्रालय, और विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप का है शिक्षा मंत्रालय का। तो ये आपका हो गया 1 2 3 1 2 3। तो इंद्रव्रज किसका है? आपदा प्रबंधन का। हायरिंग ऐप है सहकारिता मंत्रालय का। विद्या विहाइनी ऐप का है शिक्षा विभाग का। बिहार का पहला और सबसे बड़ा अपशिष्ट निपटान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? अपशिष्ट निपटान कहाँ किया जाएगा जी? तो अपशिष्ट निपटान कहाँ किया जा रहा है? तो ये गया में किया जा रहा है। ऑपरेशन टास्क फोर्स का संबंध किससे है? टास्क फोर्स का संबंध किससे है? तो ये है नक्सलियों के उन्मूलन से टास्क फोर्स बनाया गया था। बुद्ध की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा राजगीर के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? सबसे बड़ा कहाँ स्थापित किया जाएगा जी? तो ये किया जाएगा घोड़ा कटोरा झील में। बुद्ध की प्रतिमा ऐसे वहाँ पे तो एक है ही बुद्ध प्रतिमा जी, घोड़ा कटोरा झील में। ऐसे हाथ किए हैं भगवान जी, बीच में कमल का फूल है, ऐसे पानी में है। ठीक है। तो ये कहाँ है? घोड़ा कटोरा झील में। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में कथन मिलान कीजिए कि हर खेत में पानी, ये 22 का देखते हैं हम लोग। हर खेत में पानी का लक्ष्य कब से है? 2025 तक है। हर खेत में पानी का लक्ष्य क्या है? 2025 है। भारत में शीर्ष 10 ऊर्जा हरित में शामिल होना, शीर्ष 10 हरित ऊर्जा में शामिल होने का लक्ष्य कब तक है? 2030 में। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य भी 2030 है। ठीक है। और बिहार में भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य जुलाई 2026 रखा गया। कब रखा गया? जुलाई 2026। तो ये हो गया 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। 22 का आपका सी हो जाएगा। तो हर खेत में पानी 2025 में। टॉप 10 हरित ऊर्जा में हर खेत में पानी 2025 में, और टॉप 10 ऊर्जा में 2030 में, सौर ऊर्जा का 20% 2030 में, और भू सर्वेक्षण जुलाई 2026 में। सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिला कौन से हैं? नवीन आंकड़ों के हिसाब से सबसे कम शहरीकरण कहाँ पे है? सबसे कम है। तो सबसे कम शहरीकरण कहाँ पे है आपका जी? बांका समस्तीपुर में है सबसे कम, उसके बाद मधुबनी और उसके बाद कैमूर में। कहाँ सबसे कम है? बांका में, उसके बाद मधुबनी में, उसके बाद कैमूर में। बांका, समस्तीपुर, मधुबनी और कैमूर में। आंकड़े के अनुसार बिहार में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कहाँ जाता है? मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होगा 24 का ए, पूर्णिया में। मक्का का क्या हो रहा है? पूर्णिया में मक्का हो रहा है। यहाँ पे मक्का भी हो रहा है, यहाँ पे जूट का भी उत्पादन होता है यहीं पे पूर्णिया में ही। मैथिली निबंध श्रेणी प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मैथिली निबंध के लिए तो महेंद्र मलंगिया को। 25 का बी, महेंद्र मलंगिया को। गया जी के जिले में ऋषि लाल आज़ाद और औरंगाबाद जिले की खुशी कुमारी का चयन किस राष्ट्रीय टीम में हुआ है? कहता है कि ऋषि लाल आज़ाद और खुशी कुमारी का कहाँ पे चयन हुआ है राष्ट्रीय टीम में? तो ये चयन हुआ है आपका वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल में गया की है और औरंगाबाद की, दोनों को वॉलीबॉल में चयन हुआ है। पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। तो पिपरा कोठी है कहाँ? पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन केंद्र खोला गया है, पिपरा कोठी। तो ये पिपरा कोठी है कहाँ जी? ये पूर्वी चंपारण में। पिपरा कोठी कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण यहाँ पे, यहाँ पश्चिम चंपारण है, यहाँ पे पूर्वी चंपारण है। यहाँ पे पशु प्रजनन केंद्र पूर्वी चंपारण में किया गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इसका संरक्षण खोला जाएगा। किसका? तो एक तो आपका
28 का आपका हो जाएगा कि गेंडा का भी और गिद्ध का भी। क्या क्या है बाइगर में, गेंडा का भी हो रहा है और गिद्ध का भी। गेंडा और गिद्ध का संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में क्या क्या हो रहा है, गेंडा भी है और गिद्ध भी, ग से गेंडा ग से गिद्ध भी। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, तो ये पटना में बनाया जाएगा। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ शुरू की जाएगी, पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ शुरू की जाएगी, बायोडीजल रिफाइनरी। तो ये कहाँ क्या जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें से कोई नहीं। सुलभ इंटरनेशनल सुलभ जल परियोजना का प्रारंभ कहाँ किया गया है, सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सुलभ जल का कहाँ किया गया है, तो ये किया गया दरभंगा से। सुलभ जल मतलब आपको साफ पानी मिलेगा कहाँ से, दरभंगा से शुरू किया गया। राज्य का तीसरा जैव विविधता पार्क, पहला अररिया में है, दूसरा गया जी में है, कहाँ बनेगा, तो तीसरा अब कहाँ बनने वाला है, तो ये बनने वाला है कहाँ, सुपौल में। तो होता है कि जैव विविधता पार्क पहला कहाँ बना, अररिया में बना, सबसे पहला कहाँ बना जैव विविधता अररिया, दूसरा गया जी में बना और तीसरा सुपौल में बनने वाला। सुपौल में कितने नंबर का हो रहा है, सुपौल अररिया किशनगंज। मैप पे देखिएगा तो यहाँ पे है सुपौल, यहाँ पे अररिया है, यहाँ पे किशनगंज है, गया में पहले बन चुका है। तो सुपौल वाला जो हो रहा है तीसरा नंबर का है, अररिया में पहला नंबर का था। गजराज नामक शक्तिशाली इंजन का निर्माण किस इंजन फैक्ट्री में किया गया है, गजराज। तो ये कहाँ गया, मढ़ौरा सारण में। मढ़ौरा कहाँ है, सिवान सारण में। तो सिवान के बाद सारण होता है, यहाँ पे सिवान है, यहाँ पे सारण है, गंगा नदी के ऊपर में। तो मढ़ौरा कहाँ है, सारण में है, बगल में है मढ़ौरा, सारण में। नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा, ये कहाँ पे है, तो नीमा गांव कहाँ है, तो आपको पता है गया नालंदा में है, नालंदा राजगीर में नीमा गांव है, वहाँ फिल्म सिटी बनाया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मौर्य साम्राज्य से जुड़े 80 स्तंभ वाला भवन की खुदाई कहाँ पे किया, कुम्हरार पटना में है ये, 35 का ये हो जाएगा। रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार का प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, रोजगार हेतु जाने वाला कौन है, ये आपका कौन है, सिवान से सबसे लगा हो जाता है, सिवान से। मैप में सिवान कहाँ है आपका, यहाँ पे सिवान फिर सारण। पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन सा जिला बन गया, पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन सा जिला कलेक्ट्रेट बन गया, पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन सा बन गया जी, तो ये आपका बन गया है कौन, सहरसा। सहरसा है वहाँ एकदम आपका एकदम वो बन गया है, बीच बीच में सहरसा, यहाँ पे सहरसा है, तो यहाँ पे पेपरलेस कलेक्ट्रेट होगा सहरसा में। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया में बनेगा, कहाँ बनेगा, सुपौल अररिया में। यहाँ पे अररिया है, यहाँ पे बनेगा, तो किस स्थान पे, अररिया में कहाँ पे बनेगा, तो ये आपका है कहाँ पे बनेगा, तो रानीगंज में। रानीगंज में अररिया के रानीगंज में दूसरा चिड़ियाघर बनेगा। 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप के माध्यम से बिहार की कला संस्कृति और विरासत को हाल में प्रदर्शित किया गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामले में, जिसके लिए बिहार को गोल्ड मेडल मिला है। बिहार मंडप का थीम क्या था, बिहार मंडप का थीम क्या था, विकसित भारत एट 2047, विकसित भारत 2047। तो इसको कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में, व्यापार का जो मेला है वहाँ पे बिहार मंडप लगाया गया था, उसमें बिहार को क्या मिला, गोल्ड मेडल मिला है। तो ये सब सवाल है बढ़िया, ये सवाल बढ़िया है, ये सवाल बढ़िया है, कहीं ना कहीं ये भी सवाल ठीक ही है, ये भी ठीक ही है। ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने बिहार के किस जिले में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल की 75वीं पुण्यतिथि पर सिक्का जारी किया है, तो रॉयल मिंट की बिहार के इनका जन्म कहाँ हुआ था, रॉयल मिंट का जन्म कहाँ हुआ था, पूर्वी चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था, पूर्वी चंपारण में इनका जन्म हुआ था। जॉर्ज ऑरवेल एक साहित्यकार थे, उनका वो हुआ था 75वीं पुण्यतिथि पर एक सिक्का जारी किया गया, कितने 75वीं पुण्यतिथि पर। शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानदंड के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक सहित कम से कम कितने शिक्षक होने चाहिए, प्रधानाध्यापक सहित कम से कम कितने शिक्षक होने चाहिए, तो कम से कम 5 शिक्षक होने चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में कितने शिक्षक, कम से कम 5 होने चाहिए। महावीर कैंसर संस्थान से जुड़े वैज्ञानिकों ने बिहार के किस नदी के पानी में कारण कैंसर के खतरों का अध्ययन किया है, तो ये किस के कारण कैंसर हो रहा है, तो गंगा नदी के कारण हो रहा है। मतलब इसमें ऐसा कुछ है जिसमें कैंसर हो सकता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी मंत्रालय बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में तारामंडल की स्थापना करने का घोषणा किया गया है। एक तारामंडल तो पटना में है ही, और एक तारामंडल कहाँ बनेगा, तो और तारामंडल बनेगा है 43 का आपका है जमुई में भी बनेगा, पूर्वी चंपारण में बनेगा, पूर्णिया में बनेगा। कहाँ कहाँ बनेगा आपका, जमुई हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया और पूर्णिया हो गया, ये 3 जगह और तारामंडल बनेगा। मतलब एक पटना में ही कोना में हो ही गया, एक इस कोना में भी बना दिया, एक यहाँ पे पूर्णिया में भी बना ही रहा है, और एक यहाँ पे नीचे जमुई में भी हो जाएगा, तो चारों कोना में हो जाएगा तारामंडल। गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी ने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में किसे प्रतिरात्मक के रूप में प्रदर्शित किया है, तो बोधि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय में।
44 का हो जाएगा सी। तो गणतंत्र दिवस जो परेड था उसमें बिहार की झांकी में बोधि वृक्ष भी था और नालंदा विश्वविद्यालय भी था। राजस्व कार्यों के निष्पादन के आधार पर सभी 38 जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। पहले स्थान पर कौन है राजस्व कार्यों के निष्पादन में? तो पहला टॉप कौन किया है? तो टॉप करने वाला कौन है आपका? बांका। बांका कहाँ? जमुई और बांका। यहाँ मैप में यहाँ पे जमुई है, यहाँ पे बांका। तो यहाँ ये दो क्या किया है? बांका क्या किया है? टॉप किया है राजस्व कार्यों में। बिहार के किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके अजगैबीनाथ किया गया है? अजगैबीनाथ किसका करके किया गया है? तो ये किया गया आपका सुल्तानगंज का नाम बदल कर क्या कर दिया? अजगैबीनाथ। अजगैबीनाथ किया गया सुल्तानगंज का नाम बदल कर। किस जिले में राज्य वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया? राज्य वुशु चैंपियनशिप कहाँ किया गया था? वुशु चैंपियनशिप कहाँ किया गया था जी? तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया था। वुशु चैंपियनशिप हुआ था मुजफ्फरपुर में। किस जिले में स्थित पहले खेल विश्वविद्यालय को यूजीसी की मान्यता मिल गया? तो ये खेल विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? हमारा नालंदा में है। केंद्रीय शिक्षा और रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित वीर गाथा प्रोजेक्ट 4 के लिए बिहार के कुल कितने बच्चों का चयन किया गया है? वीर गाथा प्रोजेक्ट 4 के लिए बिहार से कितने बच्चों का चयन किया गया है? तो क्या 9 बच्चों का। कितना? वीर गाथा में कितने हैं? 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे को वीर गाथा प्रोजेक्ट 4 के तहत वो किया गया, चयन किया गया। मोदी कैबिनेट में नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं? तो कितने राज्य मंत्री और कितने केंद्रीय मंत्री हैं? तो ये है 4 राज्य मंत्री है, 4 केंद्रीय मंत्री है। दोनों में 4 दोनों में 4 + 4 है। 4 राज्य 4 केंद्रीय मंत्री। ठीक है, हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 8। बिहार विधानसभा ने बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों के रोकथाम के लिए 2024 पारित किया। इस संदर्भ में विचार कीजिए। इसका उद्देश्य राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं प्रश्न लीक और कदाचार को रोकना है। कहता है कि इसमें 3 से 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान शामिल है। 3 से 5 लाख और 10 लाख रुपए जुर्माना भी दिया गया है। ठीक है, यदि कोई सेवा प्रदाता कदाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे 1 करोड़ रुपये का जुर्माना और 4 साल की उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। बात सही है। तो ऐसे आप चोरी कर रहे हैं, पकड़ाते हैं तो 3 से 5 साल और कितना 10 लाख रुपया। लेकिन कोई कहता सेवा प्रदाता मतलब कि ऑनलाइन कोई जैसे कि ऑनलाइन TCS वगैरह या कोई सेंटर करवाता है, अगर वो पकड़ाता है तो उसको 1 करोड़ रुपया और 4 साल के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा। कितने के लिए? 4 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। ऑप्शन में ही कर देगा, जानते हैं जब एग्जाम दीजिएगा तो इसको कर देगा 5 साल लिख देगा। आपको लगेगा अरे हाँ 5 साल तो बहुत सटीक बैठ रहा है, 5 साल के बाद नहीं, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए ही है। सभी सही है। नवादा जिले के कादिरागंज में पौरा गांव में गंगा जल पूर्ति योजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो गंगा जल पूर्ति कौन करे? नीतीश कुमार के अलावा। तो कहाँ हुआ? नवादा जिला में भी किया गया। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है? 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है हमारा? जहानाबाद। जहानाबाद में क्या हो गया? एकदम डिजिटल बैंकिंग में एकदम 100% है। डिजिटल बैंकिंग में 100% कौन है? तो जहानाबाद है। बिहार का पहला रबड़ डैम का निर्माण किस नदी पे किया गया है जिसका गया जाता था? ये कौन सा नदी था? फल्गु नदी था जी हमारा। ओढ़नी डैम बिहार का प्रमुख पर्यटक स्थल घोषित किया गया। ओढ़नी डैम को यह कहाँ पे है? ओढ़नी डैम आपका कहाँ है? तो ओढ़नी डैम कहाँ है? तो ये आपका बांका में है। ओढ़नी डैम कहाँ है? बांका में। ओढ़नी डैम का है। अगर आप ओढ़नी ओढ़ के चलिएगा तो कोई आपको बाल बांका नहीं करेगा। थोड़ा ऑर्थोडॉक्स लाइन था लेकिन याद करने का तरीका बता रहे थे आपको। ओढ़नी डैम कहाँ है? बांका में। कजरा बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा किस जिले में? था कजरा कहाँ है आपका? लखीसराय में है। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा में बिहार के किस जिला से जोड़ा जाएगा? तो अमृतसर दिल्ली में कौन सा जोड़ा जा रहा है? तो आपको गया जी को जोड़ा रहा है। कौन कौन इसमें? अमृतसर है, अमृतसर, उसके बाद दिल्ली। अब मैप में देखिए अमृतसर दिल्ली कैसे कैसे जा रहा है। अमृतसर आप पंजाब, उसके बाद कहाँ आ रहा है? ये बीच में दिल्ली आ रहा है और उसके बाद कहाँ जा रहा है? ये कोलकाता जा रहा है और इसी के बीच में हमारा ये गया पड़ जाता है। तो गया को यहाँ पे जोड़ देगा। अमृतसर, दिल्ली और कोलकाता के बीच में इसको गया जी को जोड़ा गया है। नटखट साइंस लैब का बिहार के किस जिले में खोला गया? नटखट साइंस लैब, नटखट साइंस लैब की बात हो रहा है। तो कहाँ खोला गया? भागलपुर में। नटखट साइंस लैब कहाँ खोला गया है? भागलपुर में। नटखट साइंस लैब भागलपुर में। बिहार के शिवहर में बेलवा डैम का निर्माण किया जा रहा है। यह किस नदी पे बनेगा?
तो बेलवा डैम कहाँ बन रहा है? शिवहर में बन रहा है। बेलवा डैम कहाँ है? शिवहर में बन रहा है। तो ये किस नदी पे बन रहा है? तो ये बन रहा है आपका बागमती नदी पे। कौन सा नदी पे? बागमती नदी पे। बिहार कृषि रोड मैप के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। बिहार कृषि रोड मैप में कब से कब तक कृषि रोड मैप चला है? बिहार कृषि रोड मैप, तो ये देखिए, तो कहता है कि एक तो चाहे 2008 से 12 तक चला है, पहला सही है। फिर 12 से 17 तक चला है, दूसरा 5 साल के लिए। 8 से 12, 12 से 17 है, 17 से 23 है, और 23 से 27 नहीं, 23 से 28 तक है। ये चौथा प्रश्न तो यही गलत है। कौन गलत है? 3 गलत है। तो कहता है कि पहला 2008 से शुरू हुआ था, 8 से 12 चला, फिर 12 से 17 हुआ, फिर 17 से 23 चला, और 23 से अभी कहाँ है? 28 तक है। ठीक है, चौथा कृषि रोड मैप था। घरेलू बिजली उपभोक्ता में बिहार का स्थान कौन सा है? घरेलू बिजली उपभोक्ता में बिहार का स्थान है आपका तीसरा नंबर पे। कितने नंबर पे? 3rd नंबर पे है घरेलू बिजली में। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों में रैंकिंग में पहला स्थान बिहार के किस जिला को मिला? तो पहला स्थान किसको मिला है? मुजफ्फरपुर को मिला है। कह रहा है कि नीति आयोग का एक वो था, नीति आयोग का कार्यक्रम था आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जिसमें 112 आकांक्षी जिलों को सिलेक्ट किया गया था। 112 जिला को सिलेक्ट किया गया था, उसमें सबसे टॉप कौन किया है? मुजफ्फरपुर टॉप किया। घोषित दिवस के मिलान कीजिए। कहता है कि बिहार सरकार द्वारा घोषित किया गया है, तो ये देखिए, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 9 अगस्त को। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को। पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को। बिहार संग्रहालय दिवस कब हो जाएगा? 7 अगस्त को। संग्रहालय दिवस 7 अगस्त हो गया। विजयोत्सव दिवस कब मनाया जाएगा? 23 अप्रैल को। महाराणा प्रताप जयंती कब मनाया जाएगा? 9 मई को। याद रखिए, बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त, बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त, विजयोत्सव दिवस 23 अप्रैल, और महाराणा प्रताप जयंती 9 मई। महाराणा प्रताप जयंती 9 मई को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में बिहार के किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय का निर्माण करेगा? डिजिटल संग्रहालय का निर्माण कहाँ करेगा जी? तो ये हमारे राजगीर में होगा। 22 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्घाटन किसने किया है? बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का, तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य का उद्घाटन कौन किए हैं? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने। देखिए, अच्छा सवाल है। कहता मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इनका इसमें वो था कि जो आयुष्मान भारत का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, उनमें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका उद्घाटन कौन किए थे? तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी किए थे। बिहार के सीतामढ़ी ज़िले में अक्षय कश्यप ने स्टार्टअप किताबवाला.com का चयन किस कार्यक्रम सम्मेलन के लिए हुआ है? तो ये तो सीतामढ़ी के एक लड़का है अक्षय कश्यप, वो किताबवाला.com एक वेबसाइट बनाया है, तो उसका किसके लिए इसका सिलेक्शन हुआ है? तो यूरेका 2024 के लिए। किसके लिए? यूरेका 2024। यूरेका 2024 के लिए अक्षय कश्यप सीतामढ़ी का लड़का है, वो किताबवाला.com का उसका सिलेक्शन हुआ है। कहता है किस ज़िले में 108 करोड़ की लागत से बने एशिया के दूसरे और विश्व के 5वें फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का निर्माण हुआ है? एशिया का दूसरा है, एशिया का क्या है? दूसरा नंबर का है, और विश्व का 5वां नंबर का है फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर। फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर तो ये कहाँ पे किया गया है? सुपौल में, सुपौल के बीरपुर में। सुपौल मैप में देखिए, सुपौल अररिया किशनगंज, सुपौल अररिया किशनगंज। तो यहाँ सुपौल में क्या किया गया है? फिजिकल मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया है। मॉडलिंग सेंटर, फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ बना है? सुपौल में बना है, सुपौल में। बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में किस देश ने 1-0 से हराकर महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब भारतीय महिला टीम ने अपने नाम किया? होता है कि महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब कौन जीता? तो ये भारतीय महिला जीते, भारत जीत गया। लेकिन हराया किसको है वो पूछ रहा है। तो हराया किसको है? हराया है आपका चीन को। चीन को हराकर महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हमारा भारत जीत गया। बिहार ने मनरेगा मजदूरों को कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया है?
तो इसका कुछ दाम बढ़ाया गया है ना। तो मजदूर मनरेगा को कितना कर दिया, 255 रुपये कर दिया, पहले इससे भी कम था। तो अब कितना हो गया, 255 रुपये मनरेगा के लिए हो गया। बिहार के सुपौल जिले से बीरपुर में कोसी क्रिकेट क्लब के किस गेंदबाज का IPL के चेन्नई सुपर किंग के नेट बॉलर के रूप में हुआ है? पता है कि कोसी क्रिकेट क्लब कहाँ के, सुपौल के। लड़का का नाम क्या है? तो लड़का का नाम क्या है, मोहम्मद इजहार। क्या नाम है? मोहम्मद इजहार है। वो चेन्नई सुपर किंग में नेट बॉलर के रूप में उसका सिलेक्शन हुआ है, नेट बॉलर के रूप में। कोसी क्रिकेट क्लब का एक लड़का है गेंदबाज, कहाँ, सुपौल का एक लड़का है। सत्य कथन का चयन करें। कैमूर में नीलगाय पालतू शोध केंद्र का स्थापित किया जाएगा। ठीक है, बात सही है। कहाँ होगा? नीलगाय शोध कहाँ बनाया जाएगा? कैमूर में बनाया जाएगा। बिहार का पहला महिला खुली जेल और पहला बैडमिंटन अकादमी भागलपुर में होगा। ये भी बात सही है। जमुई जिला का क्रेडिया गांव बिहार का पहला जैविक ग्राम बन गया है। ये भी बात सही है। तीनों का तीनों सही है। अब इसको याद कीजिए। वो रहा नीलगाय पालतू शोध केंद्र कहाँ बनेगा? नीलगाय पालतू शोध केंद्र है कैमूर में है। ये कहता है कि महिला खुला जेल, महिला के लिए खुला जेल और बैडमिंटन अकादमी, पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ है? भागलपुर में है। तो भागलपुर में क्या दो चीज़ हो रहा है? भागलपुर में हो रहा है महिला खुला जेल भी बन रहा है भागलपुर में, और बैडमिंटन खेलने वाला भी भागलपुर में बन रहा है। जमुई का जो गांव है केडिया गांव, जमुई में केडिया गांव है, वो बिहार का पहला जैविक गांव बन गया है। जैविक गांव कहाँ? जमुई यहाँ पे है, जमुई में केडिया गांव है। मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की है, जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ है? तो कौन बीमारी का निमोनिया का खोज किया गया है? ये मुजफ्फरपुर के हैं। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है हमारा आदित्य शेखर। आदित्य शेखर जी हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। वो निमोनिया की एक नई दवाई खोजे, किसका? निमोनिया का नई दवाई खोजे हैं और इंटरनेशनल जर्नल में हुआ। ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख परिवारों को प्रथम किस्त के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित की है? कितने 3 लाख परिवार को दिया गया है? कितना राशि दिया गया है? तो दिया गया है 1200 करोड़ रुपया। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री आवास के लिए 3 लाख परिवारों को 12,000 रुपये दिए, 1200 करोड़। कहता है कि बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसे हाल में ही 9 वर्ष पूरा हुआ है? तो 9 वर्ष पूरा हो गया था। ये लगाया गया था, कब से लगाया था? तो ये लगाया गया था 5 अप्रैल 2016 को लगाया था। कब लगाया था? 5 अप्रैल 2016 को लगाया गया था। जो अब इसके कितने वर्ष हो गए? 9 वर्ष हो गए। 2016 से चल रहा था 5 अप्रैल से, अब हो गया 9 वर्ष हो गया। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपये की परियोजना मिला है, मंजूरी दी है? तो बाढ़ से निपटने के लिए कितना है? 4,915 करोड़ रुपया। कितना है? 4,915 करोड़ रुपया दिया गया है बाढ़ से निपटने के लिए, 4,915 करोड़ रुपया। कहता है जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट में नवीनतम आंकड़े के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितना हो गया है? मातृ मृत्यु दर घट के कितना हो गया है? तो अब ये घट के हो गया, लगता 100 हो गया है। जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के वो रहा है कि मातृ मृत्यु दर की बात कर रहा है। तो ये अब कितना हो गया है? 100 हो गया है। तो ये पर 100 में 1000 में ऐसा माना जाता है शायद, मात्र 1000 में नहीं, 1 लाख में, सॉरी 1 लाख में 1000। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के जवान हवलदार सुनील सिंह किस जिला के रहने वाले थे? सुनील सिंह किस जिला के रहने वाले थे जी? ये बक्सर नौबतपुर के थे। कहाँ के? बक्सर नौबतपुर। बक्सर यहाँ पे है, तो बक्सर नौबतपुर के रहने वाले थे। तो ऑपरेशन ये हवलदार सुनील सिंह जी। ठीक है। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की योजना दी गई है? सहकारिता विभाग कितने प्रखंड में बनाया जाएगा? तो ये प्रखंड टोटल कितना है जिसमें तरकारी आउटलेट खोला जाएगा? तो ये 200 प्रखंड है। कितना है? 200 प्रखंड में तरकारी आउटलेट खोला जाएगा सहकारिता विभाग के द्वारा। नीतीश कुमार जी ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉ कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो विक्रम कहाँ है? ये आपका 29 का सी हो जाएगा, पटना में है। तो विक्रम लॉ कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना, लॉ कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ किया गया? पटना में। बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक की राशि के लिए 75% की उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। ये शुरुआत कब किया गया था? तो ये शुरुआत किया गया था आपका 2006 में, मतलब कि
2006 में साइकिल और पोशाक का पैसा देने की बात हुआ था 2006 में, और वो अब 75% जो अनिवार्यता होना चाहिए था वो समाप्त कर दिया गया। बिहार दिवस के अवसर पर 16 से 31 मार्च 2025 कहाँ पर बिहार उत्सव का आयोजन किया गया था? तो ये बिहार उत्सव कहाँ मनाया जा रहा था? तो ये दिल्ली में मनाया जा रहा था 16 से 31 मार्च तक। कब से? 16 से 31 मार्च तक। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक लिया है। अंशिका ने तीर चलाने में रजत पदक मिला है इनको। ये बिहार के किस जिले की हैं? अंशिका जी कहाँ की हैं? तो ये है हमारे मुंगेर की। मुंगेर आप मैप में कहाँ ढूंढिएगा? ये मुंगेर है, यहाँ पे जमुई, बांका, मुंगेर। तो कह रहे हैं कि अंशिका ने वहाँ पे क्या मिला? रजत पदक मिला। बिहार में अगर फसल प्रतिरूप की बात करें तो सर्वाधिक सकल बुनाई किस जिला में हुआ? तो सकल बुनाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ? बुनाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है जी? तो ये हुआ है पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा, फिर रोहतास में, फिर पश्चिम चंपारण में। कहाँ हुआ? मैप देखिए, ये है पूर्वी चंपारण। उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर आपका हो गया आपका रोहतास यहाँ पे मानिए, और 3 नंबर आपका यहाँ हो गया पश्चिम चंपारण। 3 नंबर हो गया, समझ गए? तो आपका कहाँ हो गया? पूर्वी चंपारण पहले, फिर रोहतास में, फिर पश्चिम चंपारण में। सुमेलित कीजिए महोत्सव और जिला कहाँ का है? मेहंदार महोत्सव कहाँ? मेहंदार। मिथिला लोक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिथिला लोक तो हमको लग रहा है कि दरभंगा में मनाया जाता होगा। 34 का मिथिला लोक महोत्सव आपका दरभंगा में मनाया जाता है, ठीक है। मेहंदार महोत्सव सिवान में मनाया जाता है। उमंगेश्वरी महोत्सव कहाँ है? उमंगेश्वरी महोत्सव कहाँ है आपका? औरंगाबाद में है। और सिंहेश्वर कहाँ है? मधेपुरा में। याद कीजिए, मिथिला तो चलो दरभंगा दिख रहा है। मेहंदार कहाँ है? मेहंदार है सिवान में। मेहंदार कहाँ है? सिवान में। और उमंगेश्वरी कहाँ है? उमंगेश्वरी औरंगाबाद में। सिंहेश्वर कहाँ है? मधेपुरा में। क्या हो गया? 4 3 2 1। बिहार के फसल उत्पादन भारत के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। हाँ, बिहार के फसल उत्पादन भारत के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। मुँह दर्द करने लगा जी। फसल उत्पादन में असत्य कथन क्या है? तो कहता है कि लीची, मखाना और मशरूम उत्पादन में बिहार प्रथम है। हम लोग बात कर रहे हैं सही। लीची में, मखाना में, मशरूम में प्रथम नंबर है। मक्का उत्पादन में बिहार दूसरे स्थान पे है। मक्का में दूसरे नंबर पे है। चावल गेहूं में बिहार का स्थान 6ठा नंबर पे है। चलो ठीक है। मसूर, आलू, आम उत्पादन में बिहार का दूसरा, ये गलत है। तो असत्य कथन यही है कि लीची, मखाना, मशरूम में टॉप, मक्का में सेकंड नंबर, चावल गेहूँ में 6ठे नंबर पे है। लिट्टी विथ मांझी किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया अपने आवास पर? तो लिट्टी विथ मांझी किसने शुरू किया है? जीतनराम मांझी जी करेंगे। गांधी जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समर्पित बापू टावर का उद्घाटन किया है। यह देश का पहला भवन है जिसमें बाहरी पर तांबे का आवरण लगा हुआ है। इसमें कितना टन तांबा है? ये है लगभग 40 टन तांबा है। जीएसटी संग्रह में शीर्ष 5 राज्यों में बिहार शामिल है। राज्य में जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? जो राष्ट्रीय औसत से 5% अधिक है। तो ये कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया इसमें? जो राष्ट्रीय प्रतिशत से 5% अधिक है तो वह 18% हुआ है। तो मतलब जो जीएसटी कलेक्शन होता है, लोग कहता है कि भाई बिहार पिछड़ा हुआ है। जीएसटी भरने में बिहार टॉप 5 में है। किसमें? टॉप 5 में है। और जो बिहार में 18% जीएसटी भरा जा रहा है, और राष्ट्रीय औसत से कितना, मतलब 5% अधिक, मतलब राष्ट्रीय औसत 13% है और बिहार का कितना है? 18% है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता पंचायत वन महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश में कितने पौधे उगाने का लक्ष्य रखा है? 5.5 लाख। कितना? 5.5 लाख। होता है कि ये कौन लक्ष्य रखे? तो पंचायती राज मंत्री कौन है? केदार प्रसाद गुप्ता। कौन है पंचायती राज मंत्री? कौन है? केदार प्रसाद गुप्ता। ये हमारी वो उसकी बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं ना, बिहार में। तो वो हैं केदार प्रसाद गुप्ता जी ने पंचायत वन महोत्सव में 5.5 लाख पेड़ उगाने का लक्ष्य रखा है। बिहार में एमबीबीएस की पढ़ाई किस भाषा में की जाने की सरकार ने दी है? तो हिंदी में उगाएगा बिहार में
हिंदी में भी होगा। बिहार के सिवान में प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी का नाम क्या है जिसने वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में ज्ञान ग्लोबल लीडर्स घोषित किया गया है? तो ये कौन है हमारे शरद विवेक सागर जी हैं। तो शरद विवेक सागर जी को कहता है कि इकोनॉमिक्स फोरम ने ज्ञान ग्लोबल लीडर घोषित किया है। ज्ञान ग्लोबल लीडर को घोषित किया है शरद विवेक सागर को। ये हमारे कहाँ के रहने वाले हैं? तो सिवान के रहने वाले हैं। शरद विवेक सागर कहाँ के हैं? सिवान के हैं, सिवान के रहने वाले हैं। किस वर्ग के छात्र छात्राओं में विज्ञान और गणित के प्रति रुचि जगाने के लिए सरकारी स्कूलों में माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के योजना 15/2024 को शुरू किया गया है? तो ये माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कहाँ से किसने क्लास के लिए किया गया? तो 6 से 8वें के लिए, 6 to 8 के लिए किया गया। सेपक टकरा विश्व 2025 के बारे में सत्य कथन पढ़िए। ठीक है, इसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। सही है। शुभंकर भीम को बनाया गया था। सेपक टकरा में शुभंकर क्या था? भीम था। भारतीय दल ने कुल 7 पदक जीते हैं। कितने पदक? सेपक टकरा में 7 पदक। भारत ने पहली बार सेपक टकरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। ये भी बात सही है। भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है विश्व कप में। सभी सही है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? एगो मखाना का सेमिनार तो बेंगलोर में किया गया था, तो पता ही है, बेंगलुरु में। ये दूसरा है, ये मखाना सेमिनार है, राष्ट्रीय का मखाना सेमिनार है। तो ये कहाँ किया गया था? पूर्णिया में। कहाँ किया गया था? 44 का बी होगा, पूर्णिया में। बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे, कौन सा शामिल नहीं है? औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहाँ बनेगा? तो ये बनने वाला कहाँ कहाँ है जी? पटना में बन रहा है, मुंगेर में बन रहा है और नालंदा में बन रहा है। बेगूसराय में नहीं बन रहा है। तो औद्योगिक क्षेत्र कहाँ बनेगा? मैप देखिए, ये पटना में बनेगा, नालंदा में बनेगा और मुंगेर में बनेगा। ये 3 जगह क्या है? औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, पटना, मुंगेर और नालंदा में। NAAC से A+ ग्रेडिंग प्राप्त करने वाला बिहार का पहला कॉलेज कौन सा बन गया है? A+ जिसको ग्रेडिंग मिल गया है वो आपका बन गया है पटना वुमेंस कॉलेज। पटना वुमेंस कॉलेज को क्या मिल गया है? NAAC का A++ ग्रेडिंग मिल गया है, पहला बार मिला। किसको? पटना वुमेंस कॉलेज को। नीति आयोग के द्वारा जारी एक चर्चा पत्र में बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी में गरीबी है? तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट में बताया कि कितना प्रतिशत बिहार में गरीबी है, तो वो है अपना 26%। कितना है? 26.5% गरीबी है। किस जिले में स्थित पटवा टोली के नाम IIT फैक्ट्री के रूप में चर्चा हो रहा है? और पटवा टोली IIT फैक्ट्री के रूप में कौन सा गांव है ये? कहाँ का है ये पटवा टोली? गया में। गया में पटवा टोली एक जगह है, वहाँ पे IIT फैक्ट्री के नाम से है, गया जी में। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस संगठन के साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई है? तो बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा किसके साथ मिलकर काम करा जाएगा? तो ये कौन हो जाएगा हमारा? इसरो है। और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ये आपदा से निपटने के लिए साथ में मिलकर काम करेगा। केंद्र सरकार के सहयोग से चयनित एजेंसी के द्वारा उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के लिए 4 नदियों पर बैराज बनेंगे। गंडक पर अरेराज में, कोसी पर डागमोरा में, बागमती पर ढेंग में और महानंदा पर बराज बनाई जाएगी। महाराजा पर कौन सा महानदी पर कौन सा कहाँ पे होगा ये? तो ये आपका हो जाएगा मसान में। ये समझिए, बात हो रहा है कि उत्तर बिहार में बाढ़ आता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो बोल रहा है कि बाढ़ रोकने के लिए 4 नदी पे क्या बनने वाला है? बैराज बनने वाला है। तो गंडक नदी पर अरेराज में, गंडक नदी पे कहाँ बनेगा? अरेराज में बन रहा है। कोसी नदी पे भी बन रहा है, कोसी नदी पे डागमारा में, कोसी नदी पे बन रहा है। बागमती नदी पे कहाँ बन रहा है? ढेंग में, बागमती पे ढेंग में। और फिर महानंदा नदी पे कहाँ बनेगा? महानंदा नदी मसान में बनेगा। समझ गए? ये अब एक और प्रैक्टिस सेट है, आज एक और कर लेते हैं, 3 हो जाएगा। तो कल ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। 1 मिनट का रेस्ट।
चलिए शुरू करते हैं। एक लास्ट है, इसको कंप्लीट करते हैं। बिहार सरकार ने युवा आयोग के गठन की मंजूरी प्रदान की है। इसके बारे में सत्य कथन पढ़िए। युवा आयोग के बारे में, आयोग के एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य को मिलकर गठित किया जाएगा। ठीक है, बात सही बोला गया है। इसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य रहेंगे। सही है, एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य, मतलब टोटल 10 लोग हो जाएंगे। आयोग का मुख्य क्षेत्र रोजगार, मादक पदार्थों की रोकथाम, युवाओं के अधिकारों की रक्षा करना है। ये बात सही है। सदस्यों की उम्र सीमा 45 से अधिक नहीं होगी। ये भी बात सही है। तीनों का तीनों सही है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? न्यूनतम वनावरण सबसे कम कहाँ पे है? तो आपका सबसे कम कहाँ पे है? न्यूनतम वनावरण आपका सबसे कम कहाँ पे है? शेखपुरा में, बक्सर में, सिवान में। कहाँ? शेखपुरा में, बक्सर में और सिवान में। शेखपुरा में सबसे कम है वनावरण, फिर बक्सर में, सिवान में। 1 सितंबर से बिहार के नए मुख्य सचिव कौन होंगे? 1 सितंबर से बिहार के नए मुख्य सचिव कौन होंगे? प्रत्यय अमृत होंगे। एक पेड़ एक माह के नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने वाले बिहार के एकमात्र नगर निगम कौन है? एक माह एक पेड़ के नाम में बिहार के नगर निगम कौन सा है ये? तो ये है आपका आरा नगर निगम। विक्रमशिला कटरिया रेल पुल का निर्माण भागलपुर में किया जा रहा है। विक्रमशिला भागलपुर में किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पे बन रहा है? विक्रमशिला, तो ये बन रहा है आपका गंगा नदी पे। विक्रमशिला कटरिया रेल पुल बन रहा है आपका गंगा नदी पे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में क्रमशः क्या जीता है? तो कितना? 7, 11, 18 था ना इसका। 4 का 7, 11, 18 है। कितना? 7, 11, 18, 36 पदक है टोटल। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा कहाँ? ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? मोतिहारी और रक्सौल में, बेगूसराय, गोपालगंज में, मुंगेर, सहरसा, वाल्मीकि नगर में, सभी में बनाया जाएगा ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। L&T कंपनी द्वारा कजरा सौर पावर परियोजना 310 मेगावाट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कजरा कहाँ किया जा रहा है? तो कजरा कहाँ है आपका पता है? लखीसराय में है। किसके द्वारा किया जा रहा है? L&T के द्वारा। कितना मेगावाट? 310 मेगावाट। जरासंध स्मारक पार्क मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने द्वारा हाल में किस जिले में बनाया गया है? जरासंध नेशनल पार्क कहाँ बनाया गया? नालंदा में बनाया गया, राजगीर में। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला खेलगांव सिटी कहाँ बनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय खेलगांव सिटी कहाँ बनने वाला है? ये बनने वाला है पटना में। खेलगांव सिटी कहाँ बनेगा? पटना में। खेलगांव सिटी कहाँ बनेगा? इसको राजगीर मत मार दीजिएगा, चाहे नालंदा मत मार दीजिएगा, ताकि वहाँ पे सब स्पोर्ट्स बन रहा था। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ वहीं पर होगा, इसी तो खेलगांव सिटी पटना में होगा। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित रेल स्टेशन किस स्टेशन को बनाया जाएगा? विकसित स्टेशन किसको बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा आपका सहरसा जंक्शन। किसको बनाया जाएगा? सहरसा को अमृत भारत के तहत में पहला विकसित स्टेशन बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा? सहरसा को। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल पासवान उर्फ धनंजय कुमार हैं। ठीक है, सही है। अनुसूचित जाति मतलब SC की बात हो रहा है। SC के अध्यक्ष कौन है? मृणाल पासवान और उर्फ धनंजय कुमार जी को बनाया गया SC के। बिहार राज्य मछुआरा आयोग के अध्यक्ष ललन कुमार है। मछुआरा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ललन कुमार जी हैं। और धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन को बनाया गया है। ये भी बात सही है। सभी के सभी तीनों के तीनों सही है। तो अनुसूचित SC के कौन है? मृणाल पासवान उर्फ धनंजय कुमार। मछुआरा में कौन है? ललन कुमार। और धार्मिक न्याय परिषद के अध्यक्ष बनाए गए प्रोफेसर रणवीर नंदन को बनाया गया। किनको? रणवीर नंदन को। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की वितरण कंपनियों की श्रेणी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण में कौन सा पुरस्कार दिया गया? नॉर्थ बिहार को, मतलब नॉर्थ बिहार, उत्तरी बिहार को क्या दिया गया है? क्या दिया गया? प्रथम स्थान दिया गया। मतलब उत्तरी बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2024 में प्रथम स्थान दिया गया। किसको दिया गया? नॉर्थ वाले को दिया गया। नॉर्थ वाले में प्रथम स्थान दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में सत्य कथन बताइए भैया। कहता है कि पहला पदक सारण की सुहानी कुमारी ने स्क्रैच रेस ट्रैक साइकिल में जीता है। तो ये सही बात है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार एशियाई खेल सेपक टकरा को शामिल किया गया है। तो कहता है
कि एशियाई खेल सेपक टकरा को पहली बार शामिल किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। सेपक टकरा को सर्वाधिक पदक सुहानी कुमार ने कुल 3 पदक जीती है। सुहानी कुमार 3 पदक जीती है। पीयूष राज 200 मीटर में रजत पदक नहीं, 100 मीटर में, गलत हो गया। स्ट्रक्चर और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में प्रगति विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया है? स्ट्रक्चर और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए 3 दिन का कहाँ किया गया है? स्ट्रक्चर और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए कहाँ किया गया है? IIT पटना में किया गया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार अध्यक्ष पद की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? पता है कि अध्यक्ष जो होगा उसके तकनीक सेवा आयोग में अध्यक्ष पद कितना तक रहेंगे? तो ये रहने वाले हैं कहाँ तक? 70 वर्ष तक। तकनीकी सेवा मतलब टेक्निकल की बात हो रहा है। तो BPSC BTSC ऐसा करके कुछ है। बिहार टेक्निकल सर्विस SC BPSC कैसे लिखते हैं? BPSC लिखते हैं ना ये, कमीशन। हाँ BTSC है, तो C है, E नहीं है, कमीशन होगा। हाँ तो BTSC का कितना कर दिया? 70 वर्ष तक कर दिया आयु को बढ़ाकर। बिहार खेल नीति 2024 के तहत विभिन्न खेलों में राज्य के युवाओं को अधिकतम कितना धनराशि छात्रवृत्ति देने का घोषणा किया गया? तो 1 करोड़ रुपया खेल नीति के तहत। 17 कप का हो जाएगा D और 20 लाख रुपया खेल नीति के तहत। सॉरी पढ़िए फिर से। कहता बिहार खेल नीति के तहत विभिन्न खेलों में राज्य के युवाओं को अधिकतम कितना छात्रवृत्ति देने की बात हुआ? तो पर महीना 20 लाख रुपया दिया जाएगा। हाँ अगर आप ओलंपिक का तैयारी करेंगे तो 20 लाख रुपये पर महीना लगभग खर्च किया जाएगा आप पे। नवीन आंकड़ों के अनुसार बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य कौन है? पटना है। अब पटना के बाद कौन है? पटना के बाद आपका है बेगूसराय है और फिर मुंगेर है। पटना, बेगूसराय, मुंगेर है। नवीन आंकड़ों के अनुसार बिहार में गेहूं और चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन पे है? तो आपका कौन है? रोहतास है। हाल में केंद्र सरकार ने किस पर्व को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल करने का प्रक्रिया शुरू किया है? तो ये किसको शुरू किया गया? छठ पूजा को शुरू कर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए 7 निश्चय 2 की योजनाओं के बारे में सत्य कथन पढ़िए। सुलभ संपर्कता के लिए शहरी क्षेत्रों के अनुसार आवश्यकता अनुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। सक्षम महिला के लिए उद्योगों में परियोजना लागत 50% अधिक का 50% अधिकतम 5 लाख रुपये तक अनुदान और अधिकतम 5 लाख तक का ब्याज मुक्त दिया जाएगा। ये भी बात सही है। सक्षम महिला में उद्योगों परियोजना में क्या है? लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपये तक अनुदान और 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। सभी कथन सही है। लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मनसा मंदिर का निर्माण बिहार के किस जिला में किया जाएगा? तो मनसा मंदिर बिहार के किस जिला में है? मनसा मंदिर है बिहार के मधुबनी में। यहाँ मधुबनी में, यहाँ पे मधुबनी है और यहाँ पे क्या है? मनसा मंदिर है। क्या मंदिर है? मनसा मंदिर मधुबनी में है। मनसा मंदिर कहाँ है? मधुबनी में। मुजफ्फरपुर में किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना किया जाएगा? तो मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित होगा? मुजफ्फरपुर में। और मुजफ्फरपुर में कहाँ किया जाएगा? मोतीपुर। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क का स्थापना किया जाएगा। मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में, मनसा मंदिर मधुबनी में। लिंगराज मंदिर की तर्ज पे इनको वो किया जाएगा। गौरव पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भारत गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया जी? आचार्य किशोर कुणाल को। भारत गौरव पुरस्कार आचार्य किशोर कुणाल को। भारत में सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या में गिरावट उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। उसके बाद बिहार का स्थान है, 2nd नंबर बिहार है। बिहार में गरीबों की संख्या कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो कितना % बिहार में कमी हुआ है? तो कमी हुआ है 18.13%। कितना? 18.13% बिहार में गरीबी कमी आई है। ठीक है। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में आयोजित इंडिया डे परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? पंकज त्रिपाठी जी को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में आयोजित इंडिया डे परेड में 78वें कौन थे? पंकज त्रिपाठी जी गए थे। दक्षिण कोरिया में बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को कोरियन पर्यटन अवार्ड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वो कौन है हमारे? आनंद कुमार जी को। आनंद कुमार जी को कहाँ बनाया गया? दक्षिण कोरिया के, दक्षिण कोरिया के प्रसिद्ध हस्ती को में उनको कोरियाई पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दक्षिण कोरिया में।
उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी के सिल्वर मेडल जीता है? राष्ट्रीय मुक्केबाजी में सिल्वर पदक कौन जीता है? तो ये जीतने वाले कौन हैं? सोनम ठाकुर जी हैं। ये सोनम ठाकुर मुक्केबाजी में सिल्वर पदक मिला, इनको सिल्वर पदक मिला मुक्केबाजी में। बिहार के किसानों की विपरीत मौसम और अन्य आपदाओं से हुए फसल नुकसान पर राहत प्रदान करते हुए बिहार सरकार ने रबी फसल के लिए किस योजना की मंजूरी दी है? पता है कि विपरीत मौसम में आपदा से अगर फसल खराब हो गया है तो रबी फसल के लिए किस योजना की मंजूरी दिया गया है? जो बिहार राज्य फसल सहायता योजना, क्या नाम है? बिहार राज्य फसल सहायता योजना। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाने गए हैं हमारे कौन? अशोक कुमार को। क्या कौन बनाए गए? अशोक कुमार बन गए हैं। बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार जी बन गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी रिपोर्ट में 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पर है? इंडियन एक्सप्रेस ने जारी किया सबसे 100 प्रतिभाशाली, तो नीतीश कुमार जी हैं 21वें नंबर। 21वें नंबर पे है नीतीश कुमार जी। केंद्र सरकार ने आरा पटना सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। यह कितने जिलों से होकर गुजरेगी? केंद्र सरकार ने आरा पटना सासाराम पटना और आरा ऐसा 3 को जो बनाया जाएगा तो कितने ज़िले से होकर गुजरेगा ये? तो ये आपका गुजरने वाला कितना? 7 जिला से लगभग, कितना? 7 जिला से होकर गुजरेगा। आरा पटना सासाराम कॉरिडोर जो है 7 जिला से होकर गुजरेगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में जीएसडीपी में कृषि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो कहता है जीएसडीपी में कितना योगदान है इसका? 19.9% है जीएसडीपी में। फरवरी 2025 में जारी केंद्रीय बजट में बिहार के हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ाया गया है? जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ाया गया है जी? तो ये बढ़ाया गया आपका 2028 तक। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना बिहार के किन जिलों का लाभ नहीं होगा? कोसी मेची नदी परियोजना से अररिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज है, सहरसा है, कटिहार है। तो ये सब कहाँ है? अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार। किसको नहीं फ़ायदा होगा? तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, सहरसा को नहीं मिलेगा, सहरसा को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। बाकी अररिया हो गया, किशनगंज हो गया और कटिहार हो गया, ये तीनों का होगा। सुपौल सहरसा यहाँ पे आ रहा था, इसको फ़ायदा नहीं होगा। महोत्सव और स्थान देखिए, कौन महोत्सव कहाँ होता है? नंदनगढ़ कहाँ होता होगा? तो नंदनगढ़ तो हमको लग रहा है कि पूर्वी चंपारण होना चाहिए था। नंदनगढ़ कहाँ हो जाएगा? पश्चिम चंपारण मानिए, ठीक है। ये और ये हो गया 36 का। कौमुदी महोत्सव कहाँ? पटना में। कौमुदी महोत्सव कहाँ? पटना में है, तो यह 36 का डी हो गया। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव कहाँ होगा? तो ये दरभंगा में, चंद्रगुप्त साहित्य दरभंगा में। सौर वेदनाम उत्सव कहाँ? पूर्वी चंपारण में किया गया था, आपको पता ही है, मोतिहारी में। डी का 4 हो जाएगा। राज्य में 94,33,212 गरीब परिवारों को एक सदस्य को स्वरोजगार करने के लिए सरकार लघु उद्यमी योजना का कितने रुपए का देगी? लघु उद्योग करने के लिए कितना रुपया देगी आपको? देगी 2 लाख रुपये। मतलब कि 94 लाख जो परिवार है, अगर कोई उसमें एक सदस्य बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए सरकार 2 लाख रुपये देगी। स्विस संगठन IQ एयर के द्वारा जारी वायु गुणवत्ता में बिहार का कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बनकर उभरा है? तो ये कौन सा शहर है जी? तो ये हमारा बेगूसराय है। राज्य कैबिनेट ने बिहार IT पॉलिसी लॉन्च किया है, पढ़िए। कहता है यह पॉलिसी अगर 5 वर्ष तक लागू रहेगी, तो ये पॉलिसी अगर 5 वर्षों तक लागू रहेगी, बात सही है। 2024 में लॉन्च हुआ, कब हुआ? 2024 में लॉन्च हुआ है, 5 वर्षों तक लागू रहेगी। कहता राज्य में पहले से IT सेक्टर में काम कर रही जो इकाइयाँ नई रोजगार सृजित करेगी, जिनमें 50% बिहारी होंगे, सब्सिडी लेने के पात्र होंगे। ठीक है, बात सही है। न्यूनतम 5 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 30% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। अधिकतम राशि 30 करोड़ रुपया होगी। अधिकतम राशि कितना है? 30 करोड़ रुपया अधिकतम है। और 5 करोड़ के कैपिटल, न्यूनतम कैपिटल पर 30% सब्सिडी मिलेगा। ये भी बात सही है, उपरोक्त सभी सही है। नाबार्ड ने वित्तीय सहायता 2023-24 में पूर्ण वित्त, प्रत्यक्ष वित्त और अनुदान सहायता के रूप में बिहार को कितने करोड़ रुपये दिया है? तो नाबार्ड ने बिहार को कितना दिया है, जो आप बताइए सीधे सीधे। तो नाबार्ड ने बिहार को दिया कितना? 10,372 रुपया। कितना?
10,372 रुपया नाबार्ड ने दिया। बिहार की खास कहानी पटकथा चित्रण पर आधारित फिल्मों के कुल निर्माण लागत का 50% या 2 करोड़ रुपया जो भी कम होगा प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो बात सही बोला गया है कि अगर आप बिहार में फिल्म बनाते हैं तो आपका लागत का 50% या 2 करोड़ रुपया तक, कितना 2 करोड़ रुपया तक आपको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। टीवी धारावाहिक के लिए प्रोत्साहन राशि 1 करोड़ रुपया या कुल निर्माण का लागत का 25% होगा। ये भी बात सही है। या और टीवी धारावाहिक बनाना तो 1 करोड़ रुपया या लागत का 25%। चलिए, बिहार के किस जिले में 3.76 वर्ग फुट में फैले दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है? तो रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? तो आपका ये बन रहा है पूर्वी चंपारण में। कहाँ बन रहा है? पूर्वी चंपारण में रामायण मंदिर बन रहा है। और अभी माता जानकी का मंदिर कहाँ उद्घाटन किया है? तो सीतामढ़ी में होगा, आपको पता ही होगा। खेतों में कीटनाशक और खाद्य छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदने वाले राज्य सरकार ने किसानों को कितना % अनुदान देने की बात किया है? ड्रोन खरीदने के लिए कितना % अनुदान दिया जाएगा? तो अनुदान दिया जाएगा आपको 60%। ड्रोन में कितना देगा? 60%। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा को राज्य की राजधानी पटना के पास शहर में पहले सूखे बंदरगाह का उद्घाटन किया है। तो ये सूखा बंदरगाह बना कहाँ है जी? तो ये बना कहाँ आपका? बिहटा में बनाया गया है। बिहार राज्य कैबिनेट ने खेल विभाग के गठन को मंजूरी दी है। ये राज्य सरकार का विभाग होगा। खेल विभाग कौन सा विभाग बना है? कितने नंबर का बना है? तो 45वां विभाग है। कितना? 45वां विभाग बनाया गया है खेल विभाग में। बिहार सरकार ने सभी आयुष्मान कार्ड धारकों को हर साल कितने रुपये तक का मुफ्त इलाज करने का घोषणा किया है? तो बिहार सरकार कर दिया है कि 5 लाख तक का। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को उनके जयंती पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। तो कर्पूरी ठाकुर की कौन सा जयंती था अभी? तो ये जयंती था 100वीं जयंती। कितनी जयंती थी? 100वीं जयंती थी कर्पूरी ठाकुर की, 100वीं जयंती थी। 47 का बी। राज्य में बालू की गुणवत्ता के आधार पर बालू खरीद के लिए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने किस पोर्टल का लॉन्च किया है? तो ये कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है जी? तो ये लॉन्च किए सुलभ बालू। क्या नाम रखा है इनका? सुलभ बालू। 48 का डी हो जाएगा। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बिहार में किस शहर में 1670 एकड़ में औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? 1670 एकड़ में तो बनाया जा रहा है गया जी में। गया में क्या बना रहा है? औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज का कितना जयंती 15-17 फरवरी तक पटना के श्रीक्षेत्र में आयोजित किया गया था? कितना जयंती था? गुरु गोविंद सिंह जी का जयंती था 358 नंबर का। कितने नंबर का था? 358 नंबर का था। तो चलिए आज यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो कल देखा जाएगा।